ओके, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आज का क्लास केमिस्ट्री का लेसन सेकेंड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक एवं लवण। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अभी तक 115 विभिन्न रासायनिक तत्वों का ज्ञान है। ये तत्व संयुक्त होकर यौगिकों की एक बड़ी संख्या बनाते हैं। उनके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर सभी यौगिकों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, अम्ल, जिसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। सेकंड, भस्म, जिसको बेस बोलते हैं। और थर्ड में है लवण, जिसको हम साल्ट बोलते हैं। पता होनी चाहिए कि अभी तक 115 रासायनिक तत्वों का ज्ञान है और ये तत्व आपस में संयोग करके यौगिकों की रचना करते हैं और उन यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अम्ल, भस्म, लवण। चलिए बारी बारी से एक एक करके हम लोग इसका जिक्र करेंगे। फर्स्ट, एसिड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल। अम्ल की यदि हम डिफिनेशन दें तो इसे हम तोड़ तोड़ कर खंड करके इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। फर्स्ट, अम्ल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको यदि चखा जाए तो स्वाद में वे खट्टे होते हैं। सेकंड, ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। थर्ड, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, H यहाँ पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले ले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, CH3COOH। जिस कंपाउंड्स में, यदि हम इस रूप से जाने, जिस कंपाउंड्स में हाइड्रोजन आयन अवेलेबल हो तो हम कह सकते हैं कि वह कंपाउंड्स एसिड होते हैं। मोटे तौर पर अम्ल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, प्रबल अम्ल, जिसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड से जानते हैं, और दूसरा है वीक एसिड, जिसे हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट, यदि हम जिक्र करते हैं प्रबल अम्ल का, तो अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है और इस प्रकार बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं। अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और इस प्रकार बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट किया। एक काफी संख्या में यदि जल में यदि इसको हम डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन काफी संख्या में उत्पन्न करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल जिसको हमने कहा है वीक एसिड, अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक कहने का अर्थ हुआ पूर्ण रूप से वह काफी संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन बहुत ही कम संख्या में वह उत्पन्न कर पाएगा और इस प्रकार कम संख्या में हाइड्रोजन आयनों का उत्पन्न करता है, वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे CH3COOH, यदि इसका हम तोड़ते हैं तो CH3COO यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आया, लेकिन यहाँ पर वीक एसिड इसलिए हमने इसे कहा क्योंकि यह पूर्ण रूप से काफी संख्या में
हाइड्रोजन आयन नहीं देता है।